हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करूँगा किस तरीके से आपको अगले हफ्ते का प्लान करना है, क्योंकि अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है फेड की टेपरिंग। उसके अलावा जर्मनी में इलेक्शंस हैं। चाइना में एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट के करीब है, उसको बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन जब भी कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट हो रही है तो जो उसका लॉस है, जो कर्जा है, वो कौन पटाएगा? कहीं ना कहीं तो लॉस जाएगा, राइट? तो 305 बिलियन यूएस डॉलर का डेट है एवरग्रांडे ग्रुप में, चाइना का जो सबसे बड़ा सेकंड सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं मार्केट पे। दूसरी चीज़ है कि यूएस में डेट सीलिंग पे डिस्कशन होने वाला है। अगर डेट सीलिंग नहीं होती, आपको पता है यूएस डिफ़ॉल्ट हो जाता है अपनी पेमेंट्स पे। जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको, सरकारी एम्प्लॉयज़, उनको सैलरी नहीं जाती, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सभी चीज़ें अगले कुछ दिनों में होने वाली हैं और ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है मार्केट में। आपको एक और चीज़ पता होगा कि यूएस में जब जो बाइडेन आया था तो उन्होंने कहा था कि टैक्स रेट बढ़ाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स और सुपर रिच टैक्स। उन पे भी बातें चल रही हैं कि उस पर भी बिल ऑलरेडी आ चुका है। और कॉर्पोरेट टैक्स पे कहा जा रहा है कि 26.5% पे डिस्कशन होना था, लेकिन अभी कह रहे हैं कि हो सकता है वापस से 28% करना पड़े, क्योंकि कोविड के कारण इतना खर्चा हुआ है, इतना ज़्यादा अमेरिका ने जो कर्जा लिया है, जो नोट छापे हैं, तो कुल मिला के कर्जा ही होता है जो मार्केट में लगा हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। तो टैक्सेशन एक तरीका होता है जिससे आप उस पैसे को, रेवेन्यू को दोबारा निकालते हो, पब्लिक से ही निकालते हो। सीधी सी बात है, जो ज़्यादा संपन्न लोग हैं, जो ज़्यादा कमाते हैं, उनसे टैक्स करके आप ये पैसे रिकवर करते हो। ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि हमारे मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया लास्ट कुछ दिनों में। सरप्राइजिंग भी था लेकिन बहुत स्पीड के साथ, और खबरें भी सपोर्ट कर रही थी। यूएस मार्केट भी एकदम शांत था तो उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि डाउ जोन्स 1000 पॉइंट गिरा और हमारा मार्केट उसी टाइम पे एकदम ऊपर ही ऊपर गया। ऑलमोस्ट 2 to 3% की रैली निफ्टी में आई, और बैंक निफ्टी में तो बहुत ही बड़ी रैली आई, ऑलमोस्ट 4-5% की। अब बैंक निफ्टी ने नया हाई बना लिया, निफ्टी ने नया हाई बना लिया, आईटीसी ने भी एक हाई बना लिया काफ़ी दिनों बाद। मतलब ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसने नहीं बनाया? रिलायंस ने बना लिया, कोटक महिंद्रा बैंक के अरमान पूरे हो गए। 1700 से 2000 इन्होंने कुछ ही दिन में लेकर आ गया, 1800 से 2000 सिर्फ 2 दिन में गया है। तो ये दिखाता है कि काफ़ी सारी कैचअप रैली जो थी वो होनी थी, लास्ट में जल्दी जल्दी इन्होंने कर ली। क्यों जल्दी जल्दी में कर लिया? आराम से आ सकता था मार्केट, फास्ट एंड फ्यूरियस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कोई एक बड़ा इवेंट आने वाला है, उससे पहले ही ये खेल खेला जा सकता है, क्योंकि बड़े इवेंट की जो लिक्विडिटी मूव और जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। और आप एफआईआई के जो प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, उसको थोड़ा तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़े लेवल का हुआ तो वो होल्ड नहीं कर पाओगे। और अगला हफ्ता वही कुछ लेकर आ सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो लेकर आया था, तो आपको इन्फॉर्मेशन देने की क्या क्या इवेंट्स हैं, किन पे आपको नज़र रखना है और किस तरीके से आपको प्ले आउट करना है। राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो आज बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। लास्ट के 1 घंटे में आपने देखा मार्केट पहले नीचे गया, फिर वहाँ से एक शार्प बाउंस आया। आईटी प्लस में था तो रेड में आ गया, बैंक रेड में था तो ग्रीन में चला गया। ये सब चीज़ें हुई हैं। तो कुछ इसका रीज़न था कि आज फुटसी रसल की आई थिंक रीबैलेंसिंग थी। तो वो जो इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है उसमें पैसा किसी एक सेक्टर से निकल के, एक स्टॉक से निकल के दूसरे स्टॉक में जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं और वो चल रही थी, तो उसका दिन था और इसीलिए आपने ये वॉलेटिलिटी देखी। कोई ग्रीन था, कोई रेड था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यूएस फ्यूचर राइट नाउ बहुत वीक हैं। स्ट्रॉन्ग ओपन हुए थे, दिन भर स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स 200 पॉइंट नीचे है। मतलब ऑलमोस्ट नैस्डैक 1% डाउन है। और जब ये खुला भी नहीं था तब मैंने ऑलरेडी ट्वीट किया था कि नैस्डैक जो है, टेक सेक्टर जो है, वो कम से कम मेरे हिसाब से 5 से 10% करेक्शन दे सकता है अगले 15 से 20 दिनों में। और हमें पता है कि जो भी अपने मार्केट में आजकल हो रहा है बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस हो रहा है, लोगों को मज़ा भी आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब मज़ा एक तरफ आ रहा है तो दूसरे साइड भी हो सकता है उसी स्पीड से। क्योंकि मार्केट जब बिना लॉजिक के ऊपर जाता है तो बिना लॉजिक के नीचे आता है, आपको बताएगा नहीं। वही चीज़ आज हुई, सब लॉन्ग हो गए, 38,000 कॉल सब लेके बैठ गए और ऊपर ऐसा फंसाया उसने कि सबको ऊपर से 700 पॉइंट 700 पॉइंट का फॉल आया। निफ्टी ऑलमोस्ट हाई से 250 पॉइंट का डिप दिया और इसी तरीके से इंगल्फ होके ही टॉप बनता है। तो हो सकता है आज हमने टॉप बना लिया हो, इसका कंफर्मेशन मंडे को होगा। अगर मंडे को हम फिर से एक 200-250 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन देखते हैं, बैंक निफ्टी में 37,000 के लेवल टूट गए अगर, तो समझ लीजिएगा कि टॉप बन चुका है। और उसके बाद क्या होगा वैसे ही अंदाज़ा लगा लीजिए। जिस तरीके से ऊपर में मज़ा आया वैसे ही नीचे मज़ा आएगा। बस ये है कि मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये कई दिनों से वार्निंग दे रहा था कि आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको ये जानने का कि टॉप किधर है वो तभी पता चलेगा जब हम टॉप से 5% नीचे होंगे या 8% नीचे होंगे। ओवरऑल अगर आपको लगता है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, नहीं,
आज से 10 साल बाद निफ्टी यहाँ से डबल होगा, ठीक है, अब खुश, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो मैं भी बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म के बीच में जो झटके लगेंगे उन झटकों को भी ट्रेड करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि द बेस्ट टाइम टू सेल इज नेवर, तो कुछ आपके पोर्टफोलियो के 10 में से 2 स्टॉक होंगे जो आज से 2-3 साल बाद शायद गायब हो चुके होंगे, जैसे यस बैंक, DHFL, बहुत सारे स्टॉक, JP, बहुत सारे हुए जो गायब हो चुके हैं, मतलब लोगों को पता भी नहीं है, 1-2 रुपए में पड़े हैं। तो आपको क्या करना है ना कि जब आपको पता है आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल जुआरी की तरह भागी है, तो आप देखो उसका फंडामेंटल, देखो उसकी अर्निंग, देखो उसकी पी, और उससे निकल जाओ और ब्लू चिप में पैसे लगाओ, क्योंकि बड़े बैंक, बड़ी कंपनीज, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, ये सब चीज़ें रहेंगी। रिलायंस में आप पैसे लगा दो, उधर का प्रॉफिट जो रिस्की एसेट है उससे बुक करके आप थोड़ी सेफ्टी में जाओ। तो ये सभी चीज़ें मैं शेयर करना चाहता था। मुझे पता है लोग नहीं मानेंगे, नहीं सुधरेंगे, तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक, क्योंकि आप जब देख लेते हो चीज़ें तो आपके दिमाग में एक डेटा रहता है, तो आप वो गलतियां दोबारा नहीं करते हो। कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं, मतलब यूट्यूब में ही कई लोगों ने मुझे बोला कि वो तो 2 साल से बोल रहे हैं ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, 2 साल से ऊपर जाएगा, लेकिन जो पिछले साल एक डिप आया, उस डिप के कुछ महीनों तक कितने लोग हैं वो सह पाएंगे? ठीक है, समझने वाली बात ये है। तो हमेशा एक साइकिल होता है, साइकिल का टॉप और बॉटम पकड़ना ही पड़ेगा। ये आपको अगर नहीं पकड़ना है तो फिर आप ये मान लो कि आपको 15-20 साल तक अपना पोर्टफोलियो नहीं देखना है। अगर आप वैसे इंसान हो जो 15-20 साल तक अपना पोर्टफोलियो नहीं देखने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको हर 3 महीने में, क्या हर 3 दिन में आपको खोल खोल के देखना रहता है, यार बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इन्वेस्टर नहीं हो, मानो मेरी बात, और आपको निकलना भी नहीं आएगा। एंट्री आपने ले ली, चलो सबने कहा, आपने अभी भी डीमैट खुलवाया, लेकिन निकलना इस दुनिया का सबसे बड़ा डिसीजन है। क्योंकि अगर आप जल्दी निकल गए, ऊपर चला गया, तो भी आप पछताओगे, और आप ऊपर गया और आप वहां पे बोल रहे हो बहुत मजा आ रहा है, दोस्तों को पार्टी दे दी और फिर गिर गया, तो पार्टी के पैसे वापस नहीं आएंगे और प्रॉफिट के पैसे भी जा चुके हैं, और जो बचे हुए प्रॉफिट हैं उस पर भी टैक्स लगेगा 10% का। अगर आपको नहीं पता है तो 1 साल होने के बाद आपकी जो टोटल जो बाइंग थी उसके 1 साल बाद आपको 10% टैक्स देना पड़ता है कैपिटल गेन का। आप बोलोगे मैं नहीं दूंगा, कैसे पता चलेगा? आप जब ITR भरने जाओगे तो वहां पे दिया रहेगा कि आपने इतना कमाया और आपका इतना टैक्स बनता है। तो अगर आप ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं और आप मैक्सिमम प्रॉफिट में हो, तो ये 10% तो आपको लगना ही है, लेकिन उस 10% के अलावा जो एक्स्ट्रा, अगर 10% आपका लॉस हो गया आपकी करंट MTM पे, तो आपको शायद ज़्यादा भारी पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है, बस मुझे कम्युनिकेट करना था। डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, जो चीज़ होती है मार्केट में। मुझे पता है यहाँ पे सबको ये सुनना है कि मार्केट 50,000 जाएगा। हाँ भाई जाएगा, वहाँ जाने तक हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे ये हमें नहीं पता। तो जब तक जिंदा हैं बुक करें, MTM को ATM से निकालें, कुछ खर्चा करें, लाइफ जिए, और जो पैसा है प्रॉफिट को लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कैश निकाल लो ताकि नीचे आए तो एवरेज कर सको। ये मेरा कहने का मकसद है, और ये मैं हमेशा कम्युनिकेट करता हूँ। लोग गलत समझते हैं, लोग सोचते हैं कि ये हमको निकलवाना चाहता है। क्या फ़ायदा है आपके लॉस में? मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कोई चाइना से तो आया नहीं हूँ, है ना, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका नुकसान है। मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि आप कभी भी टॉप पे नहीं निकल पाएंगे और आप कभी भी बॉटम पे खरीद भी नहीं पाएंगे। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, कंटिन्यूसली निकलते जाओ और कंटिन्यूसली एंट्री लेते जाओ जब मार्केट गिरे, और जब ऊपर जाए तो थोड़ा थोड़ा करके निकलते जाओ। बस आपके कंट्रोल में इतना ही है, बस यही बोलना था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आई होप आपका वीकेंड अच्छा रहे। डरिएगा नहीं, संभल के काम करिएगा, और बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू वेरी मच।